आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग ये होता क्या है और दोनों में से अच्छा कौन है और आपको कौन सा करना चाहिए। तो सबसे पहले दोनों का ओवरव्यू समझ लेते हैं, इन्वेस्टिंग क्या होता है और ट्रेडिंग क्या होता है। इन्वेस्टिंग का बात किया जाए तो इसमें सबसे पहले आपको अगर इन्वेस्टिंग करना है तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा स्टॉक में। तो सपोज़ करो आप XYZ का स्टॉक कोई भी ख़रीद लिए और उसका प्राइस आप मान के चलो 10 पे खरीदे और ये मतलब 10 से 50 हुआ, मतलब ये 50 होने में आपको एक कोई टाइम लगा होगा, जैसे 2 साल लगा, मतलब 2 साल लगा या 5 साल लगा। तो किसी भी मतलब स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, इसी को इन्वेस्टिंग किया कहा जाता है। ठीक है, स्टॉक में ये भी बोल सकते हो कि पैसा मतलब लगाकर उसको 2 साल के लिए, 4 साल के लिए या 5 साल के लिए आपको मतलब भूल जाना है। ठीक है, ये हो गया आपका स्टॉक ट्रेडिंग। उसके बाद दूसरा आता है आपका SIP होता क्या है। तो SIP मतलब मान के चलो हर महीने जैसे 500, 1000 या पैसा लगाना रहता है और ये इसका रिज़ल्ट बहुत स्लो आता है। इसका इनिशियल रिज़ल्ट मतलब नहीं आएगा, जैसे कि आप 10 साल के लिए मान के चलो, और या फिर 10 साल 15 साल मतलब कि है। ठीक है, अब दूसरा आ गया आपका ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग में भैया मतलब कि बहुत सारे प्रकार के हैं। तो सबसे पहला हम लोग समझते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग एंड दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका हो गया स्कैल्पिंग हो गया, इंट्राडे हो गया, ठीक है, और पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया। तो ये सब है। ऑप्शन ट्रेडिंग में ना रिस्क मतलब फिक्स है, लेकिन जो रिवार्ड है ना वो बहुत हाई है। हाई क्या है मतलब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे मान के चलो आपका रिस्क हो गया 10 रुपये का और जो रिवार्ड है ना वो आपका 1K भी जा सकता है, 500 भी जा सकता है, 5000 भी जा सकता है, बहुत सारा रिस्क है मतलब जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग मतलब मेरा मानना यह है कि स्विंग ट्रेडिंग है कैसे बेस्ट है। मान के चलो आप XYZ कोई भी स्टॉक है वो लिए और आप मान के चलो ये कोई भी स्टॉक भैया ऐसे देखो, ऐसे अपना मतलब स्विंग बना के जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे आप बाई किए, फिर यहाँ पे सेल कर दिए, फिर यहाँ पे बाई किए, फिर यहाँ पे सेल कर दिए। तो ये हो गया आपका स्विंग ट्रेडिंग जो होता है ना उसमें मतलब लो रिस्क होता है और प्रॉफिट भी लो ही देगा। और सबसे ज़्यादा कोई भी प्रॉफिट देगा तो आपको देगा ऑप्शन, क्योंकि आपको सुना ही होगा जहाँ पे आपका रिस्क हाई है वहाँ पे आपका प्रॉफिट भी हाई रहेगा। ये हो गया किसके लिए क्या चीज़ बेस्ट है। ठीक है, ये मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको रिस्क लेने का मतलब कैपेबिलिटी है तो आप आ जाओ ऑप्शन में, और अगर आपको पैसा से बहुत मतलब प्यार है नहीं है तो आपके लिए सबसे बेस्ट है इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है ना, आप लोग को जैसे ट्रेडिंग करना है तो आप लोग को सोर्स ऑफ इनकम कहीं से आना चाहिए, जैसे कंपलसरी, या तो आपका यूट्यूब से आता हो या फिर आपका कोई बिजनेस हो या फिर कहीं से भी, मतलब सोर्स ऑफ इनकम आना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग कर पाओगे। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब कि 5000 मार्केट में लेके आएंगे, क्या इससे 10,000 बन जाएगा। भाई ये तो आपका 1 दिन बन जाएगा, 2 दिन बन जाएगा, लेकिन आपको सोचना है लॉन्ग टर्म तक कि क्या हम लॉन्ग टर्म में इसमें हम टिके रहेंगे कि नहीं। यही है, आप लोग के पास सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, जैसे 2 टाइप के यहाँ पे है, जैसे किसी के पास है, किसी का हर महीना 5K आता है और किसी का आता है 50K। ठीक, तो 5K वाले को मतलब जो जिसका 5000 आ रहा है उसको क्या करना चाहिए। तो आप या तो स्विंग करो या फिर हर महीने जो 5000 आ रहा है ना इसको आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो। यही है, आप ऑप्शन में घुसोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। जिसका 50,000 आ रहा है, 50,000 मान के चलो आपका 50,000 आ रहा है। ठीक है, तो सैलरी आपका 50,000 है। ठीक, तो आपका मतलब घर का खर्चा ये सब 40,000 है और आपको ऐसा लग रहा है कि 10,000 जो है वो हमको मतलब आपका जो 10,000 है वो उसको खोने से आपको डर नहीं लगता है, मतलब कि डर नहीं है। तो बेसिकली आप आ सकते हो ऑप्शन में, क्योंकि आपको लिए बना है। और यहाँ पे बहुत लोग का मतलब मानना ये है कि जैसे कि 10,000 से क्या आएंगे तो पहला ही मंथ में प्रॉफिट नहीं निकलेगा, नहीं।
ये आपको 10,000 को मतलब इसका पीछा छोड़ना पड़ेगा, मतलब भूलना पड़ेगा। जैसे आप ये एक दिन का कहानी नहीं है, आपको लगातार 10,000 से ट्रेडिंग आपको 2 साल या फिर 3 साल करोगे तब आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल इसमें हो पाओगे। जैसे बहुत लोग इसमें तुम लोग सुने होंगे कि 99% लोग लॉस में क्यों हैं F&O ट्रेडर्स, ठीक है। क्योंकि इसमें जो स्टार्टिंग टाइम में आते हैं वो 10,000 से स्टार्ट करते हैं, ठीक। 10,000 से वो कितना टिक पाते हैं, मतलब कि आएंगे 4-5 महीना करेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि अरे भाई यहाँ पे लॉस होता है। हाँ लॉस होता है, लेकिन लॉस इन लोग ही का होता है जो 4 से 5 महीना टिकते हैं ना, उन लोग ही का लॉस होता है। और जो सब और यहाँ पे 1 से 3 साल जो लॉस किया है, ये बाद में 1 साल में ये इतना पैसा निकाल देगा ना, जब चौथा साल में आएगा, इसका कोई हैरान करने वाला मतलब बात है, ठीक। और मेरा मानना ये है कि जो अभी जो मतलब स्टार्टिंग में जो लोग आ रहा है ट्रेडिंग करने, वो सबसे अच्छा है आप कोई भी स्विंग ट्रेडिंग करो। जैसे कोई भी आप स्टॉक पकड़ो, मतलब 100 से ज़्यादा प्रीमियम वाले रहे उसको, उसी पे आप स्विंग ट्रेडिंग करो। अगर ऑप्शन में घुसोगे स्टार्टिंग में तो आप लॉस खाओगे। खैर ऐसी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें।